नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू ओपन हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना? और डीमेट अकाउंट। हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। ठीक है ना? डिफरेंस आप तो दोनों सब लोगों को पता ही होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपनी ट्रेड्स पंच करते हैं, पोजीशंस को देखते हैं, पोजीशंस को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, नई पोजीशंस बनाते हैं। और डीमेट अकाउंट में हमारे जो स्टॉक्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना? और दोनों ही अकाउंट जो है एक साथ ही खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक के बगैर दूसरे के काम कर सकते हो, दोनों ही होना जरूरी है। ठीक है ना? दोनों ही अकाउंट होना जरूरी है। अब इसमें हम लोग डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? राइटिंग अच्छी नहीं है भाई, डॉक्टर वाली राइटिंग है, पढ़ाई हम लोगों ने ऐसी की है, सो लेख लिखने की आदत नहीं है, है ना? चलिए बात कर लेते हैं। शेयर बाजार में देखिए, निवेश या ट्रेडिंग दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता? ट्रेडिंग खाता और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट, ये दोनों ही हमको चाहिए होते हैं। ठीक है ना? ट्रेडिंग खाता जो होता है आपके डीमेट खाते से और बैंक खाते और शेयर बाजार को जोड़ता है। ट्रेडिंग खाता क्या करता है? आपको डीमेट खाते और बैंक खाते को शेयर बाजार से जोड़ता है, और इसी के माध्यम से आप शेयर्स को, स्टॉक्स को, इक्विटी को बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है ना? इसी के माध्यम से यदि आप शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले इन खातों को खोलना पड़ता है, इसके बगैर तो नहीं पॉसिबल है। पहला स्टेप क्या है? देखिए, पहला स्टेप है कि आप अपने ब्रोकर को चूज करें। हु इज योर ब्रोकर? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में जो स्टॉक ब्रोकर तो बहुत सारे हैं। ठीक है ना? जैसे कि आपके जीरोधा है, आप स्टॉक्स है, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। एंजल वन है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी है, और शेर खान है। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी और भी हैं जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है ना? तो अब बात आती है कि हम ब्रोकर्स को कैसे चूज करें। भाई देखिए, हमारा मानना है अगर आपको ब्रोकर चूज करना है तो पहली बात तो फुल सर्विस ब्रोकर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, फुल सर्विस ब्रोकर होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब मार्केट से जुड़ी सारी सर्विसेज वो देता हो। ऐसा होना हो कि कुछ सर्विसेज वो दे, उसके पास है, कुछ सर्विसेज के लिए आपको दूसरा अकाउंट खोलना पड़े। दूसरी चीज, अगर बैंकिंग सेक्टर में भी उसकी एंट्री है देन मोर रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? भाई, जिस ब्रोकर का खुद का बैंक है, अगर जिस ब्रोकर का खुद का बैंक है उसके डिफॉल्टर होने के चांसेस बहुत कम है। और पहली बात तो आज के टाइम में सेबी ने इतने टाइट रूल कर दिए हैं कि जल्दी कोई भी डिफॉल्टर नहीं हो सकता।
और ब्रोकर्स के हाथ में अब कुछ खास रह भी नहीं गया, ओनली उनकी इनकम रह गई और कुछ नहीं रह गया। बहुत कुछ नहीं है कि आपके साथ वो चीट कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपके स्टॉक्स को वो बिना आपकी परमिशन के बेच सकते हैं या आपके फंड को लेके मार्केट से भाग सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा फुल टाइम ब्रोकर ही चूज करना चाहिए, फुल टाइम ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर, और बैंकिंग सेक्टर में भी एंट्री हो। बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूं, स्टॉक ब्रोकर तो ऐसे हैं जो आज के टाइम पे, सिर्फ कोविड के टाइम पे, आज से 4 साल 5 साल पहले आए थे। ये हटा देता दोस्तों अगर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। आए थे और आज के समय में वो नंबर 1 पे चले गए हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर किसी ब्रोकर को चुनना है। अच्छा हाँ, एक भाई पूछ रहे हैं कि सर आप कौन सा, आप किस ब्रोकर के अकाउंट पे ट्रेड करते हो। मैं बता देता हूँ मैं किस पे ट्रेड करता हूँ और क्या मेरे लिए रिलायबल है। मेरे लिए जो रिलायबल है, पहला, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ICICI डायरेक्ट। आई मतलब बैंकिंग लीडर हैं ये, ठीक है ना। HDFC सिक्योरिटीज, ठीक है ना, ये बैंकिंग लीडर हैं। इनके पास इतना पैसा ऑलरेडी पड़ा रहता है कि वो आपके पैसे का क्या ही मिसयूज करेंगे। कोटक सिक्योरिटीज, ये भी बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर पूरा है इनके पास, ठीक है ना। ICI एक्सिस सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ये भी बैंकिंग है। भाई मेरी नज़र में ये मेरे लिए मोस्ट ट्रस्टफुल है, मोस्ट ट्रस्टफुल। बाकी आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाएं, अगर आपको छोटी मोटी ट्रेड्स करनी है, बहुत बड़ा आप फंड नहीं अकाउंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स वगैरह का आप ऐसा कुछ नहीं है आप वो करते हैं, तो आप किसी ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। लर्निंग के लिए तो कम से कम किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बहुत बड़े अमाउंट पे आप काम करते हो तो मार्केट में तो आप जानते हो अनसर्टेनिटी इतनी है कि यस बैंक जैसे लीडर मार्केट से चले गए, ठीक है ना, वो तक दिवालिया होने की कंडीशन में आ गए थे, तो औरों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपने कंसर्न के हिसाब से चूज कर लो जो आपको बेटर लगता हो। कुछ चीजें हमको ब्रोकर चूज करने में ध्यान देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? पहला, ब्रोकर की मार्केट वैल्यू, भाई कितने ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, कितने ज्यादा अकाउंट्स मार्केट में ब्रोकर हैंडल कर रहा है। ब्रोकर की मार्केट वैल्यू, भाई सीधी सी बात है, कोई ब्रोकर है उसका टर्नओवर बड़ा है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप रिलायबिलिटी के अकाउंट चूज कर सकते, लेकिन आपके लिए बेसिक क्या है? आपके लिए ब्रोकरेज चार्जेज, क्योंकि आप अपने इनिशियल 3 ईयर में लगभग 20 to 25% आप ब्रोकरेज पे कर देते हो, ब्रोकरेज पे कर देते हो इनकम का, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या क्या ध्यान रखेंगे? ब्रोकर की मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है ना। और ब्रोकर हमारा 2 in 1 अकाउंट खोल रहा है, 2 in 1 खोल रहा है या 3 in 1 खोल रहा है, ये भी देखना है। 2 in 1 क्या होता है? 2 in अकाउंट होता है जिसमें आपका ट्रेडिंग प्लस डीमेट होता है। 3 in 1 में क्या होता है? ट्रेडिंग प्लस डीमेट प्लस बैंक अकाउंट। अगर कोई ब्रोकर आपका 3 in 1 अकाउंट खोल रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई
आपका अकाउंट, आपका फंड सब अलग अलग हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट में बार बार पैसा ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से आप बैंक अकाउंट में कर रहे हो, ठीक है ना, या बैंक अकाउंट से फिर ट्रेडिंग अकाउंट में कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज जो है बच जाती है। जैसे 3 in 1 कौन देता है? ICICI 3 in 1 अकाउंट देते हैं, आप चूज कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट जितने ब्रोकर हैं एटलीस्ट 2 in 1 तो देते ही हैं, 2 in 1 अकाउंट देते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हमें अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो देख लेते हैं। चलिए इसको पहले हटा दें, अगर सारा कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हटा देता हूँ। हाँ विक्रम जी, अभी इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। आप 2 मिनट बस रुक जाइए, क्लास लंबी चलने वाली है, सोचने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, अरे भाई चलिए, ब्रोकर्स आप ये चाह रहे हो, चलो मैं यही पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहले क्या देखते हैं? ब्रोकरेज फीस, ब्रोकरेज फी और हिडन चार्जेस। भाई हमें एक चीज समझ लेना है, एक तो आपका अकाउंट हैंडलिंग चार्ज होता है जो ब्रोकर आपसे एनुअली चार्ज करता है, ठीक है ना, ये एक होता है अकाउंट हैंडलिंग चार्ज, एनुअल चार्ज जो करते हैं। और ब्रोकरेज फी स्टैंडर्ड भी होती है, जिसमें आपको परसेंट के हिसाब से, परसेंट के अकॉर्डिंग या ट्रेडिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग, या ट्रेडिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है ना। प्लस STT वगैरह और चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस, वो सारे चीज चार्जेस तो होते ही होते हैं। मेन होता है ब्रोकरेज चार्ज है, ये जितना कम से कम हो अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि भाई किसी स्टॉक में अगर हम 2% कमाने को बैठे हैं और बाय और सेल पे 1% अगर हम ब्रोकर को दे देंगे तो हमारे पास क्या ही बचेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अगर हम इतना कुछ कर देंगे तो हमारे पास क्या ही बचेगा। एक सेकंड रुकिए। बस चलिए, हाँ ये चीज ध्यान देनी है। फंड ट्रांसफर फी, फंड ट्रांसफर फी, ये भी कुछ ब्रोकर चार्ज करते हैं। कॉल एंड ट्रेड शुल्क, कॉल एंड ट्रेड शुल्क, कॉल एंड ट्रेड शुल्क की क्या होता है? सपोज कीजिए आप वर्किंग हो, आपके पास समय नहीं है, आपको कोई ट्रेड याद आ गया अचानक कि भाई ये ट्रेड जो है आप मेरी ले लो और इस ट्रेड को इतने पे आप मेरा बेच दो, मेरे ऑर्डर्स पंच कर दो मेरे अकॉर्डिंग। तो आप क्या करते हो? ब्रोकर को कॉल करते हो, ब्रोकर के एग्जीक्यूटिव कॉल रिसीव करते हैं, आप उनको बताते हो सर ये मेरा टाटा पावर का शेयर है या XYZ कोई शेयर है, ठीक है ना, इसको आप सेल पे लगा दो या इसको इतने क्वांटिटी बाय कर लो, ठीक है ना। ये ऑर्डर्स आप कॉल एंड ट्रेड पे दे सकते हो। ईमेल चार्जेस भी लेते हैं कुछ लोग और डॉक्यूमेंट फी भी लेते हैं। तो ये आप लोग देख लो कि ये मिनिमम से मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो जिस ब्रोकर का। कंपेयर कर लो या मेरे से आप डिस्कस कर लो, मैं अपडेट कर दूंगा पूरी डिटेल आपको, ठीक है ना। चलिए ये लिख लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। जतिन जी कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा समझाते हो लिख लिख के। भाई ये बताओ, अगर लिख के नहीं समझाऊंगा आप लोग को ना तो आपको नोट्स नहीं मिलेंगे।
और फिर आप लोग को ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई क्या करें, ठीक है ना। इसलिए लिख के समझाना जरूरी है। कल को आप अपने नोट्स चेक कर सकते हो कि भाई हाँ अक्की जी ने हमको ये बताया था, है ना। चलिए, ठीक है, चलिए। हम्म, ये तो हो गए आपके चार्जेस टाइप के, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये देखो भाई, कस्टमर सपोर्ट कैसा है। पता चला कोई ट्रेड आपकी फंस गई, सर, और आपका हैंग कर गया। अब आप उनको बोल रहे हो कि सर मेरा स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट आ रहा है या मेरा लॉस हो रहा है, आप अर्ली टू अर्ली सेल करना चाह रहे हो या बाय करना चाह रहे हो, बट सर्वर हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, लाइट चली गई। अब क्या करो आप, एज अर्ली ब्रोकर आपका कॉल रिसीव करे और आपके ऑर्डर को पंच करे। ये बहुत जरूरी है। पता चला आपका स्टॉक 10 रुपए का ऐसा लगा था, टेक्निकल इश्यू की वजह से आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बिका। अब अगर ये कॉल 1 मिनट डिले होती है तो 10 का एसएल आपका 17 का भी हो सकता है ना। ये चीज बहुत जरूरी है। और एक चीज बहुत जरूरी है, बता देता हूं। यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि आपकी जो ब्रोकर है, ब्रोकर की जो साइट है या ऐप है, ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा टेक्निकल होगा, ठीक है ना, तो आप ट्रेड कब करोगे। आप टेक्निकलिटी में फंसे रहोगे, भाई सेल के लिए ये ऑप्शन आ रहा, बाय के लिए आ रहा, अब ये क्या ऑप्शन, अब ये क्या ऑप्शन, तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा एक चीज ये भी देखिए कि भाई ब्रोकर ऐसा तो नहीं खाली आपको इक्विटी इक्विटी और ऑप्शन ही दे रहा है और दूसरी सर्विस उसके पास नहीं है, जैसे कि म्यूचुअल फंडिंग हो उसके पास। उसके लिए कोई और ब्रोकर क्यों लेंगे भाई हम। कमोडिटी सर्विसेज ना हो उसके पास तो हम उसके लिए दूसरा ब्रोकर क्यों चूज करेंगे। ताकि सारी चीजें हमारी ऑल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू मार्केट शुड बी इन वन प्लेस, है ना। वैसा तो नहीं एक ही चीज के लिए अलग अलग अकाउंट खोलेंगे भाई, हर चीज के लिए। भाई लिख लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। हमें अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आ जाइए, आ जाते हैं इस पर। देखिए, नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी है भाई, सीधी सी बात। पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस साथ में, और वोटर आईडी। भाई पैन कार्ड आधार कार्ड तो मस्ट है, बाकी ये चीज़ें भी आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से लग सकती हैं।
एड्रेस प्रूफ, ठीक है ना। पता चला आधार आपका कहीं और का बना हुआ, आप रहते कहीं और हो, ठीक है। पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगते। संजय जी पूछ रहे सारे डॉक्यूमेंट नहीं, सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगते। बेसिकली आधार पैन से आपका काम हो जाएगा। एड्रेस का कोई अगर है कन्फ्यूजन तो एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ देना पड़ सकता है आपको, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ठीक है ना। रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया। और कैंसिल चेक, कैंसिल चेक, कैंसिल चेक इसलिए मांगते हैं कि भाई अकाउंट को लिंक करना होता है एक्यूरेटली, आईएफएससी कोड वगैरह कुछ भी गलत ना हो जाए। आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, होल्डर नेम हो गया, मिसमैच ना हो, है ना, मिसमैच ना हो, इस वजह से ये कैंसिल चेक चाहिए होती है। नहीं आशीष जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो लोग किसी भी तरह के आपके डॉक्यूमेंट का कोई मिसयूज नहीं होता है, चेक का भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कैंसिल होती है। और कैंसिल चेक को आप क्रॉस कर चुके हो तो क्रॉस चेक खाली वेरिफिकेशन के लिए काम आ सकती है, ना कि एज ए डॉक्यूमेंटेशन यूज, ठीक है ना। ओनली वेरिफिकेशन के लिए ही मिसमैच ना हो ली जाती है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। मान लीजिए आपको एंजल वन के गाइड के अनुसार डीमैट खाता खोलना है, ठीक है ना, तो आपको क्या चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। उसके बाद केवाईसी होती है। ये सारा जब आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो केवाईसी होती है। केवाईसी दो तरह से हो सकती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन तो वो लोग विजिट करते हैं, विजिट करके आपके घर पे ही आके केवाईसी कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन के लिए डिजिटल केवाईसी होती है। उसमें क्या होता है, आपके आधार पे एक मोबाइल नंबर आता है, आधार पे एक ओटीपी आएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे और वीडियो कॉल पे भी वीडियो कॉल पे भी केवाईसी होती है, ठीक है ना, केवाईसी, जिससे चीज़ें थोड़ा फास्ट हो जाती हैं। और ऑफलाइन केवाईसी में क्या करते हैं, ब्रोकर आपके घर भी आ सकता है, आप अपना फॉर्म डाउनलोड करके वेरीफाई करके फोटोकॉपी करके सारा कुछ लगा के आप अपने ब्रोकर को भी दे सकते हो। ब्रोकर को ऑफिस में भी दे जाके दे सकते हो, उसके ऑफिस जो एरिया का ऑफिस होगा आपके सिटी का, उस ऑफिस में दे सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादातर ब्रोकर जो है ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देते हैं, जिसमें आप उनके अकाउंट, उनकी वेबसाइट पे जाइए सिंपल, और अपना मोबाइल नंबर और नाम और ईमेल डालिए, पैन कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड अपलोड कीजिए कॉपी, और आधार वेरीफाई कर लीजिए, आधार वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट है, रिमेनिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारा आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो, आपको किसी को बुलाने, किसी से मिलने, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारा आप ऑनलाइन सबमिट कर दो, अपलोड अपलोड कर दो, ठीक है ना। और वेरिफिकेशन आपका वीडियो कॉल पे पूरा हो जाएगा। वीडियो कॉल पे एक तरह की वेरिफिकेशन केवाईसी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। ये एक तरीका है, ऐसा भी आप कर सकते हो चाहो तो। यदि आप ऑफलाइन खाता खोलना चाहते हो, ऑफलाइन के लिए भी आपको ये करना, ब्रोकर के ऑफिस जाइए, सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरिए, सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, फोटोकॉपी कराइए, वो सारा कुछ उठा के उनको दे दीजिए। उसमें उस डॉक्यूमेंट में आप एक बार पढ़ जरूर लीजिए कि ब्रोकर आपसे किन किन चीज़ों पे साइन करा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो उस पर साइन करा रहा हो जो आपके फेवर पे ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको एक बार डिस्कस कर लीजिए।
दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज जब आप अकाउंट खोलते हो, अकाउंट खोलने में होता क्या है, ब्रोकर आपसे एग्रीमेंट टू सेल्स एग्रीमेंट साइन कराता है, जिसमें वो लिखता है कि हम आपके स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट एनी ओटीपी, विदाउट एनी ओटीपी। मैं चाहता हूं आप ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को साइन मत कीजिए। आप बोलिए ब्रोकर को दैट कि यू नीड ओटीपी फॉर एवरी सेल। ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपसे पावर ऑफ अटर्नी ले लेते हैं और आपके बिहाफ पर सेल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दिस। हमारी चीज़ है, हमारा अकाउंट है, हम हैंडल करेंगे, ठीक है ना। आप खाली मीडिएटर बन के रहो, सिंपल सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रोकर्स को ज़्यादा राइट नहीं देने, जितने हम बचा सकते हैं वो हम अपने पास रखें। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से भाई, अगर आप नया नया ट्रेडिंग खाता खोल रहे हो तो आपने जैसे सोचा कि यार भाई मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने, मान लीजिए सपोज कि आपकी 1 लाख की कैपिटल है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सबको पता है भाई, सबको पता है, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 लाख की अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ये याद रखो कि आपको स्टार्टिंग 10,000 से ही करनी है, इससे ज़्यादा फंड नहीं लगाना, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक ट्रेड कर सको और लर्निंग होती रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है ना कि आपने पता चला 1 लाख रुपए आपके पास है, आपने कहा मैं कल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, आपने सीधे सीधे 50,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदे और आपका 20,000 रुपये लॉस हो गया। आपने 50,000 के स्टॉक्स खरीदे, 20 डेज बाद आपका 30,000 फंड हो जा, ओनली लॉस 20,000। और अगले 20 दिन बाद, अगले 20 डेज लेटर आपका 10,000 बचा। अब आप क्या क्या हो गए भाई, सब बेकार है, ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग। नहीं, देखिए किसी भी चीज के लिए ना खुद को निगेटिव करना है, दूसरी को निगेटिव करना है, क्योंकि आप जो फीडबैक मार्केट में दे के जाओगे ना, उस फीडबैक को कोई ना कोई जरूर स्टडी करेगा, और फिर इसी तरह से हर आदमी एक के बाद एक इसको जुआ बोलने लगता है, ठीक है ना। अगर आप उस कैपिटल को ज़्यादा समय तक चलाओगे तो आप यू विल लर्न मोर, ठीक है ना, यू विल लर्न मोर। और लालच नहीं, बिल्कुल लालच नहीं करना, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। ये मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। और जब एक बार आपका जब अकाउंट ओपन हो जाता है ना, ट्रेडिंग और डीमेट, तो आप इसको बैंक अकाउंट से, किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 3 in 1 है तो वेल इन गुड, नहीं है तो आप किसी भी एनी ट्रेडिंग अकाउंट
कैन बी लिंक एनी बैंक अकाउंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी, ठीक है। किसी भी ब्रोकर का अकाउंट आपका किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको, मान लीजिए आपके पास आईसीआईसीआई के अकाउंट है तो आपको आईसीआईसीआई के अकाउंट होना जरूरी है, आप एसबीआई के बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी एनी कोई भी बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है ना ऑनलाइन वाली, ऑनलाइन की ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज, 3 डेज, समटाइम ओनली 2 डेज, ठीक है ना। बट जो ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन कैन टेक 2 वीक्स अप्रोक्स, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता कि भाई आधार ओटीपी सत्यापन से वीडियो केवाईसी की पहचान तुरंत हो जाती है। बाकी ऑफलाइन में क्या होता है, एक एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, वाया कोरियर जाता है, हेड ऑफिस पहुंचता है, वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने लगभग सारी चीज़ आपको बता दी होंगी। आप किसी भी ब्रोकर से, मैं किसी ब्रोकर को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने कंसर्न के हिसाब से ब्रोकर को कंपेयर कीजिए, ठीक है ना। कंपेयर करके डिसाइड कीजिए, ठीक है। कंपेयर करके डिसाइड कीजिए किस ब्रोकर के साथ हमें जाना है, विच ब्रोकर इज बेस्ट, ठीक है ना। लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी रहती है, आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे पेड मेंबर्स भी बन सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। डेली आपको स्टॉक्स नहीं फिल्टर करने पड़ते, डेली आपको बाय रिकमेंडेशन मिलती है, एक्यूरेसी 98%, ठीक है ना। सारी चीजें, डेटा एनालिसिस आपको मिलता है, डेटा एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, ये सारा आपको मिलता है, ठीक है ना। बस एक चीज ध्यान रखिए, जिस दिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाए, छोटे अमाउंट से ही ट्रेडिंग कीजिए। आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करोगे तो आप ज़्यादा दिनों तक ट्रेडिंग करोगे, और स्टॉप लॉस, एसएल या लॉस से डरना नहीं है कि लॉस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग फी, लर्निंग फी, ठीक है ना। बता देता हूँ एक चीज आपको और बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि इसी, मैं सोच रहा था अलग से इसको किसी टॉपिक में डिटेल लेके आऊँगा, लेकिन इसको मैं इसी में ख़त्म कर देता हूँ कि आप लोगों को इसी तरह का वो ना हो, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है ना। आप डॉ आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, बैंक मैनेजर बनना चाहते हो, बैंक एम्प्लॉय बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है ना। भाई एक बंदे को डॉक्टर बनना है, इंटर के बाद उसका जो बजट है कम से कम
1 CR। इससे पहले एक डॉक्टर नहीं बन सकता। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई मिनिमम है ये। एक ये MBBS की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एडवोकेट बनना चाहते हो भाई, कितना भी करोगे, कितना भी करोगे, LLB करोगे, BLLB करोगे, गिरी सी गिरी हालत में 10 लाख। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए आपका खर्च होगा। भाई बैंक की पढ़ाई करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, या मास्टर्स करना चाहते हो इंटर के बाद, ठीक है, कितना भी कम से कम कर लो, 10 लाख रुपीज आपका एक्सपेंस होना ही होना है। टीचर बनना चाहते हो, B.Ed करोगे, BSc करोगे, BA करोगे, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हो, भाई इसका भी मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपीज रख लीजिए, मिनिमम है ये। ओनली फी और बुक्स में आपका चला जाएगा। इंजीनियर बनने का मतलब जानते हैं आज के टाइम में, मिनिमम से मिनिमम 40 लाख to 50 लाख, ये एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है ना। बट जब बात आती है आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि जीरो फी पर सारा कुछ सीख जाओ। यू वांट बी मिलेनियर, मिलेनियर, ठीक है ना। बट हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कहीं सुना है आपने कि भाई आप, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं नॉलेज में, आप लोग के बहुत काम की है। भाई मैंने मेजर प्रोफेशन के नाम लिख दिए हैं, कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं जो 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है ना, मिनिमम से मिनिमम। और जितना आप किसी और सेक्टर से कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। और कमाने के लिए आप भाई ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप फ्रीडम की ट्रेडिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम की ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं जंगल में बैठा हूँ, मेरे पास इंटरनेट हो, मोबाइल हो, और मैं पैसा कमा लूँ, यही तो आप चाहते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या सबसे जरूरी है, आप चाहते हो कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट में काम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लगभग 20,000, भाई हम ही 20,000 ले रहे हैं, से 1 लाख, ये आपका फी हो गई, कोर्स फी, कर लो, बेटर है। अगर आप बॉम्बे जाते हो, वहां जाके आप किसी बड़े ट्रेडर से, ओल्ड गोल्ड स्मिथ, समझ रहे हो, गोल्ड स्मिथ कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं एक समय में बिल्कुल गोल्ड स्मिथ बन जाते हैं, बहुत बारीकी से पैसा कमाते हैं, समझ रहे हो। इनकी फी क्या होती है भाई, 1 मंथ 5 लाख रुपीज। आप इंदौर चले जाओ, बेंगलोर चले बेंगलोर चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, 5 to 10 लाख लर्निंग फी है इंस्टीट्यूट की। और ऐसा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती हैं, इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है अगर आप मार्केट को पूरी तरह से सीख लेते हो, समझ लेते हो, ट्रेडिंग आपको आने लगती है, ठीक है ना। इसमें भी एक्सपेंसेस होते हैं, बट आप कहाँ खर्च करते हो, आप
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नो इन्वेस्टमेंट। आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, नो इन्वेस्टमेंट। आप चाहते हो कि हम टिप्स से सीख जाएं, आप चाहते हो न्यूज से हम सीख जाएं, आपका ब्रदर आपको सिखा दे, पड़ोसी सिखा दे, है ना। कहाँ ऐसा होता है, ऐसे थोड़ा सीखते हैं। और उसके बाद चलो आप इन तरीकों से सीखना भी चाहते हो, फिर जब एसएल लगते हैं उसको आप लॉस समझकर इसको गैम्बल घोषित कर देते हो, है? ये लॉस नहीं है, दिस इज अ फी इन्वेस्टमेंट। आप चाहे तो आप 20,000 से 50,000 दे के सीख लो, अच्छे सीखोगे, कुछ करोगे, कुछ बन जाओगे, लर्निंग होगी। 5 to 10 लाख देकर सीख लो, नहीं करते लोग जल्दी, नॉट इंटरेस्टेड। बट एसएल से भी नहीं सीखना है, एसएल से भी नहीं सीखना है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना सीखता है ना, ट्रेनिंग तो दूर की बात है, एक ड्राइवर को अगर आप ट्रेनिंग, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाता है, ड्राइविंग सीखने जिसको नहीं आती है, तो ड्राइवर क्या, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसको भाई सिखा तो देता है, और सिखाने के बाद उसको बोलता है प्रैक्टिस करो। सिखा कितने देर में देता है, वो सिखा तो देता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, 20 डेज। ड्राइविंग स्कूल्स इससे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, फीस भी लेते हैं आपसे 5K to 10K, और मिनिमम 6 मंथ एक्सपर्ट होने में बनता लगता है, एक्सपर्ट होने में समय लगता है, ठीक है ना। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी नीड टाइम, एसएल और इन्वेस्टमेंट एंड, और बता दो भाई। बताइए, नहीं बताया किसी ने। चलिए, सबसे बड़ी बात चाहिए आपको धीरज। अगर आप धीरज रखोगे, फोकस रहोगे, फोकस, सिर्फ फोकस, आप अपने टारगेट में फोकस रहो, आपका सारा कुछ अचीव होगा, ठीक है ना। ये चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। दोस्तों, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है, शायद कुछ बच्चों को तो भूख भी लगाई होगी, ठीक है ना। आज की क्लास ओवर करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। देखिए बच्चे हमारे कितने ईमानदार हैं, पूरी क्लास पे पूरा समय दिया, पूरा बैठे रहे, कोई छोड़ के नहीं गया, ठीक है ना। इसे कहते हैं डेडिकेशन, ठीक है ना। तभी तो आप मोटा मोटा पैसा बनाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और थैंक्स। यू आर कनेक्टेड विद, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए,
4 लोगों को और जोड़िए, अपनी एक कम्युनिटी बनाइए। जब आपकी कम्युनिटी बन जाएगी ना, आपका एक सोशल माहौल तैयार हो जाएगा। उस सोशल माहौल में आप क्या करोगे, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ट्रेड डिस्कस कर सकते हो, सेटअप डिस्कस कर सकते हो, स्टॉप लॉस डिस्कस कर सकते हो, प्रॉफिट डिस्कस कर सकते हो। तो अपनी कम्युनिटी बनाई है जिसमें मिनिमम 10% और डिस्कस कीजिए और ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए